हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज फिर हाजिर हैं एक नई वीडियो के साथ। चैप्टर नंबर 12 पे हम आज आपको कोई ज़्यादा क्वेश्चंस वगैरह नहीं करवाएंगे क्योंकि ये चैप्टर एक है, थोड़ा सा इसमें से एक दो क्वेश्चन आते हैं। बस हम आपको क्वेश्चन सॉल्व करने की टेक्निक और जो इसके बेसिक्स हैं वो सिखाएंगे और कुछ क्वेश्चन एग्जाम्पल के तौर पर वो लेंगे जो एग्जाम्स के अंदर आ चुके हैं। ठीक है, तो हम क्योंकि टाइम अब कम है, कल हमारा एग्जाम है, तो हमें उससे पहले इसलिए हम इस वीडियो का एक चैप्टर का एक वीडियो बनाते हैं और हम यहाँ पर क्वेश्चंस को सॉल्व करने की और जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास एक क्वेश्चन है, इसकी मदद से हम एक चीज जानना चाहते हैं कि क्लास इंटरवल है 15, 25, 25, 35, 35, 45, 45 इस तरह से। तो हमें बताना है कि 35 जो है किस में इंक्लूड होगा। ठीक है सर, तो ये हमें बताना है इसमें किस में। तो यहाँ ये ऑप्शन है। देखिए, जब बात 35 की गई है तो ये हमेशा लोअर वाले का जो होता है इसमें इंक्लूड होता है। यहाँ ये इससे पहले 35 से पहले क्या आएगा आपके पास 34 तक आपको इस इंटरवल के अंदर मिलेगा। 45 से पहले 44 तक आपको इस इंटरवल में मिलेगा। अगर हमसे पूछा जा रहा है 35, तो 35 जो हमारी लोअर लिमिट होती है ये इस इंटरवल में आता है। तो बोथ ए एंड बी ये गलत आंसर है, हालांकि दिख दोनों में रहा है, लेकिन हम क्या करते हैं इसमें इंक्लूड होगा 35, तो ऑप्शन होगा हमारे पास ये। ठीक है, साथ ही साथ एक तो ये हो गया। हमसे कहा जाता है कि भाई क्लास मार्क निकालिए। क्लास मार्क, ये तो एक क्वेश्चन था, अब आगे का देख लेते हैं। क्लास मार्क कैसे निकालते हैं। ये क्लास मार्क जो होता है वो निकालने का तरीका होता है, उससे पहले हम क्लास निकाल लेते हैं। यहां पर क्लास विथ कैसे निकालते हैं। अगर इसी क्वेश्चन के अंदर हमें क्लास विथ निकालनी हो तो देख रहे हैं हम 15 to 25, 25 to 35, 35 to 45। तो क्या होता है इसका फॉर्मूला, ये होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ठीक, ये अपर क्लास माइनस लोअर क्लास। अपर क्लास क्या है यहाँ पर, और अपर क्लास है हमारे पास, जैसे इसके अंदर देखें 25 माइनस 15, तो ये हमारी क्लास निकल कर आ जाएगी 10। देखिए इनके बीच में जो विथ आ रही है वो 10 की आ रही है। ठीक, कभी हम हिस्टोग्राम बनाएंगे, हिस्टोग्राम इस तरह से दिया गया है तो हमसे विथ पूछी गई है, तो हम सीधा से यहां से इसकी विथ बता सकते हैं। अगर हिस्टोग्राम में हो बता लेते हैं ये। ठीक, यहां से कुछ बनेगा ये, सॉरी, एक बात तो ध्यान ये रखनी है कि हिस्टोग्राम की जो विथ है आप बनाएंगे वो बराबर होनी चाहिए। अगर वो बराबर नहीं है तो गलत है। ठीक, यहाँ थोड़ा आपको मोटा पतला दिख रहा है, थोड़ा सा विथ कम ज्यादा दिख रही है, ये है, लेकिन जब आप इसको ग्राफ पेपर पे बनाएंगे, स्केल से बनाएंगे, तो ये सब सही बनेगी। ठीक, तो ये होता है हमारे पास एक्स एक्सिस और ये होता है हमारे पास वाई एक्सिस। इस पर जो इंटरवल होता है, जैसे यहां से हमने 0 से स्टार्ट करा, 10, 20, 30, 40, 45, 50, तो ये हमारे पास जो है इसकी विड्थ है। जो इसकी विड्थ है वो है हमारे पास क्लास विड्थ, क्लास साइज। ठीक, साथ ही साथ अगर हमें क्लास मार्क निकालना है, कभी कभी हमें फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाने के लिए कहा जाएगा। तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन कैसे बनता है, इससे एक पहले यहां पर हम पॉइंट लेंगे। ठीक, मिड पॉइंट, फिर सबका मिड पॉइंट, इसका मिड पॉइंट, इसका मिड पॉइंट हम दूसरे कलर से ले लेते हैं ताकि ये दिखाई दे। यहां से ये और फिर ये जो है इसके बाद एक अगली क्लास उसका मिड पॉइंट ये, और फिर इसको ज्वाइन कर देंगे इस तरह से। ठीक है, आप इसको पूरा ज्वाइन कर दीजिए, ये और ये। ठीक, ये इस तरह से क्या बनकर आ जाएगा, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। ठीक, अगर आपको किसी की क्लास मार्क निकालनी है, यहां पर बात चल रही थी क्लास मार्क निकालने के लिए, तो क्लास मार्क निकालने का क्या तरीका होता है। क्लास मार्क वो होता है अपर क्लास प्लस लोअर क्लास अपॉन में 2। ठीक, तो ये क्लास मार्क निकल कर आ जाएगा। हम सबका निकाल सकते हैं। इसका क्लास मार्क कितना आ जाएगा, इन दोनों का सम डिवाइडेड बाय 2। इन दोनों का सम कितना है 40 डिवाइडेड बाय 2, 15 प्लस 25 डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 20। इसी तरह से इसका आ जाएगा क्लास मार्क कितना आ जाएगा, दिस प्लस दिस 60 30, ठीक,
40 एंड सो ऑन। तो क्लास मार्क कैसे निकालते हैं, क्लास साइज कैसे निकालते हैं, और इसकी विड्थ हमें कैसे बताते हैं, हमें जो नंबर इंक्लूड होते हैं ये कहा हमने बताया आपको कि 45 से नीचे, जैसे 45 से नीचे 44 है तो वो, या अगर पॉइंट्स में भी हैं तो 45 से नीचे 44.9 तक आपको यहां मिलेगा। 45 वाला फिर अगली क्लास में चला जाएगा 45 टू 45 से 55। ठीक, तो ये है हमारे पास। इसके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कौन कौन सी होती है, तो हमें पता है फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है। लीनियर ग्राफ बनाते हैं वो भी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है। और हिस्टोग्राम, ये भी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है। बार ग्राफ, ये भी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है। हमारे पास अभी एक क्वेश्चन था कि बताइए कि भाई क्या टेलीमार्क ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है। तो हमें पता है टेलीमार्क में हम क्या करते हैं, टेलीमार्क में क्या होता है, फ्रीक्वेंसी लिखनी होती है, इस तरह से बार लगा देते हैं, है ना। तो इसमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं होती है। तो अगर हमें कोई क्वेश्चन दिया जाए तो हम बता सकते हैं, अगर हमें पता है कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, अगर हमने चैप्टर पढ़ा है अच्छे से, तो बता सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी पॉलीगन जो है वो एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, और हिस्टोग्राम एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, बार ग्राफ एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, लेकिन टेलीमार्क एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं है। ठीक है, एक तरह का क्वेश्चन और देखा गया एग्जाम में, वो भी मैं आपको बता देता। तो मैं कह रहा था कि इस तरह के क्वेश्चन जो है एक एग्जाम में देखा गया है, तो मैं आपको करवा देता हूं। क्या है क्वेश्चन के अंदर, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन द मिड पॉइंट इन अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन मिड वैल्यू ऑफ क्लास इज 10 दी हुई है। मिड वैल्यू कितनी दी हुई है, 10, ये है मिड में। ठीक है, इधर कुछ होगा, इधर कुछ होगा। एंड विड्थ ऑफ क्लास इज 6, इसकी जो विड्थ है क्लास की वो 6 है। तो लोअर लिमिट क्या होगी, 6 का मतलब है कि 3 समथिंग इधर और 3 समथिंग इधर, मतलब मिड वैल्यू अगर 10 है तो +3 करेंगे 13 आ जाएगा, -3 करेंगे 7 आ जाएगा। ठीक है, अगर आपको किसी की भी मिड वैल्यू दी हुई है, मिड वैल्यू दी है और क्लास विड्थ दी है, तो मिड वैल्यू को रखिए, यहाँ पर आसान से तरीका बता रहा हूं आपको, मिड वैल्यू को रखिए और क्लास है 6 तो आधा कर दीजिए। 6 का आधा कितना है, 3 इधर प्लस कीजिए, 3 इधर माइनस कीजिए, ये आपको लोअर क्लास पता चल जाएगी, अपर क्लास पता चल जाएगी। ठीक है, अगर हमसे कहा जाता क्लास 6 नहीं है, क्लास जो है वो 10 है, क्लास भी 10 है, मिड वैल्यू भी 10 है, थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए, तो कोई बात नहीं, 10 का आधा कर देंगे 5, तो यहां अगर मिड वैल्यू 10 है तो -5 कितना हो जाएगा, 5, और +5 कितना हो जाएगा, 15। तो क्लास हमारे पास होगी 5 और 15। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन आपका एग्जाम में आता है, हर बार रिपीट होते हुए देखा है मैंने, तो इसको अच्छे से कर लीजिएगा। थोड़ी सी बातें बतानी थी, बहुत जल्दी में वीडियो बनाई है हमने, क्योंकि अब एग्जाम में टाइम नहीं है। इंपॉर्टेंट बातें हमने बताई हैं, उसके अलावा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एनसीईआरटी से आते हैं और जिस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, हमने एक शॉर्ट वीडियो डाली है जिसमें एनसीईआरटी के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने रखे हैं, वो शॉर्ट्स आप लोग देख लीजिए और वो क्वेश्चन कर लीजिए। ये लास्ट मिनट रिविजन है, इसके अंदर अगर हम इसको अच्छे से करेंगे तो हमें उम्मीद है एग्जाम में अच्छे मार्क्स से हम पास हो जाएंगे। आज की वीडियो में इतना ही, और फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में जब आप लोग 10th क्लास में होंगे, और वहां हम आपसे मुलाकात करेंगे और फिर एक्सरसाइज वाइज सारी चीजें आपको बताएंगे। अब तक के लिए इतना ही, अच्छे से एग्जाम कीजिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए और जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।